शंकर पासवान, HOD ऑफ इकोनॉमिक्स, जेल कॉलेज हाजीपुर, ए कंस्टिट्यूट यूनिट ऑफ BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। मैं दिनांक 14/7 को पार्ट 3 के छात्रों को ग्रेशम लॉ के बारे में बताए थे और उसके कारण भी बताए थे। अब मैं उन्हीं छात्रों को मैं बताना चाहता हूं कि ग्रेशम लॉ के जो कुछ नियम हैं और उनको कुछ लिमिटेशन है और उनके अपवाद भी है, लिमिटेशन अथवा अपवाद भी है, एक्सेप्शन, उसके बारे में बताऊंगा। छात्रों स्मरण रहे, ग्रेशम लॉ जो आपको पहले ही बता चुके हैं और उसमें कहा गया है कि बैड मनी डिराइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। हीन मुद्रा में उत्तम मुद्रा के संचालन से बाहर निकाल देने की प्रवृत्ति होती है। इसी संबंध में कुछ इनके लिमिटेशंस हैं जो इस प्रकार है। अन्य आर्थिक नियमों की भांति ग्रेशम के नियम की भी कुछ सीमाएं हैं, अर्थात इसका लाभ, अर्थात इसको लागू होना तभी संभव है जब कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अनुकूल परिस्थितियों के न होने पर यह नियम लागू नहीं होता है। नियम की परिभाषा देते समय आचार्य के महान पंडित प्रोफेसर मार्शल ने एक सीमा का उल्लेख किया है और कहा है, बुरी मुद्रा परिमाण में सीमित न हो। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से तभी निकाल पाएगी जब इसकी मात्रा देश की मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो। छात्रों स्मरण रहे, ग्रेशम के नियम की अन्य सीमाएं अथवा अपवाद इस प्रकार है। पहला है, मुद्रा की कुल पूर्ति मांग की अपेक्षा कम होने पर यह नियम लागू नहीं होता है। मुद्रा की कुल पूर्ति अपर्याप्त होने पर लोगों की मौद्रिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती है और उन्हें अच्छी तथा बुरी प्रकार की मुद्रा को चलन में रखना पड़ता है। इसी अपवाद की ओर महान पंडित प्रोफेसर मार्शल ने संकेत किया और बताया, स्पष्ट किया है। सेकेंडली है, बैड मनी का सर्वाधिक सार्वजनिक बहिष्कार कर देने पर जो बुरी मुद्रा है, जो बुरी मुद्रा का सार्वजनिक बहिष्कार कर देने पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। ग्रेशम लॉ के कुछ अपवादे हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसा कि अमेरिका में यह गृह युद्ध काल में प्रादेशिक पत्र मुद्रा ग्रीनवैक्स के रूप में निर्गमित की गई थी, जिसका कैलिफोर्निया के लोगों ने सार्वजनिक रूप से बहिष्कार किया, और स्वर्ण के सिक्के, जिसके कारण जो स्वर्ण के सिक्के थे वो प्रचलन में बने रहे। ग्रेशम लॉ के संबंध में कैलिफोर्निया के जो पब्लिक ने सार्वजनिक रूप से इसका बहिष्कार किया था। थर्डली है, बुरी मुद्रा जब बहुत ही बुरी स्थिति में हो तो
लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं। जो ऐसी मुद्रा है जो लोगों को न उनकी आवश्यकताओं के पूर्ति एवं उनके जो उनके दिन प्रतिदिन के जो खर्चे हैं, दिन प्रतिदिन की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो वह स्वयं ही चलन में नहीं रहती है। घिसे पीछे सिक्के अथवा मैले अथवा फटे पुराने नोट इसका उदाहरण है। इसको लोग स्वीकार करते नहीं है। कहीं न कहीं मार्केट में उसे जो कंज्यूमर्स के और सेलिंग और बायर्स एंड सेलर्स के बीच में जो बातें होती है, जो नेगोशिएशन होती है गुड्स के संबंध में, उसमें ये सब घिसे पीछे सिक्के अथवा मैले फटे पुराने नोट उसका उदाहरण है। वह सही चलन में नहीं रहते हैं। चौथा है जो प्रमाणित और सांकेतिक मुद्राएं हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रमाणित मुद्राएं हैं, अलग अलग कार्यों के लिए चलन में रहती है। सांकेतिक मुद्रा प्रमाणित मुद्रा की अपेक्षा हीन होने पर ही प्रमाणित मुद्रा को चलन से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि यह सीमित विधिग्राह्य होती है और छोटे भुगतानों के काम में आती है। छात्रों, स्मरण रहे कि धातुमान जो मुद्राएं हैं, जो विश्व के अधिकांश देशों द्वारा अपनाए जाने पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। यदि सब देशों में मुद्राओं का टकसाल अनुपात समान होता है, तो द्विधातु मान की क्षतिपूरक क्रिया नियम को लागू नहीं होने देती है। नेक्स्ट है जो बैंकिंग तथा अधिक विकास होने पर बैंकिंग प्रथा का अगर अधिक विकास हो जाए, बैंकिंग का जो उनकी जो फैसिलिटीज है, जो लोगों तक जो पहुंचाते हैं, जो कंज्यूमर तक जो पहुंचाते हैं, जो अधिकतर भुगतान बैंकों के आदि के माध्यम से करने लगते हैं, तो ग्रेशम का नियम लागू नहीं होता है। सात मुद्रा तो इसके क्षेत्र से बाहर हो जाती है। छात्रों, ग्रेशम लॉ के जो लिमिटेशंस हैं, उनमें एक अच्छी बात यह है सामने उभर कर आती है, जो जनता द्वारा अच्छी और बुरी मुद्रा में भेद न करने पर इस नियम के लागू होने का प्रश्न ही नहीं उठता। स्मरण है छात्रों, स्मरण है कि आज के युग में जब एक ही प्रकार की मुद्रा प्रचलन या संचलन में होती है, तो लोग प्राय सभी मुद्राओं को एक सा समझते हैं और उसमें अच्छे अथवा बुरे का आधार भेद नहीं करते हैं। वास्तव में ग्रेशम के नियम का महत्व तभी तक था जब तक बैंकों का विकास न होने के कारण लोग क्रय शक्ति का जो संचय, जो परचेजिंग पावर है, लोगों के पास जो परचेजिंग पावर है, जो संचय मुद्रा के रूप में करते थे, तब विदेशी भुगतान की स्वर्ण के माध्यम द्वारा किए जाते थे। प्रतिबंधित पत्र मुद्रा के वर्तमान युग में इस नियम का कोई महत्व ही नहीं है। इस प्रकार ग्रेशम्स के जो नियम है, जो नियम के जो सीमाएं हैं, जो लिमिटेशंस हैं, ये एक्सेप्शन है इसके, वो ये बिल्कुल ये इसी बात पर आधारित है। अतः हम अब ग्रेशम्स से के नियम क्या है एवं उसके सीमाएं क्या है, आपको स्पष्ट रूप से बता चुके हैं। इसका आप ये अपने छात्र अपने इस पर अध्ययन करें और पाठ 3 के लिए तैयारी करें। कोविड-19 की जब तक समय है तब तक आप नेट के माध्यम से जो ये वेबसाइट, जो कॉलेज का वेबसाइट खोलकर देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू।